स्टार्ट। जान दोस्तों, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर ऑफ साइंस इंटरमीडिएट क्लासेस। अभी जो है हम लोग जो है वो डीएलएड में जो है इस साल संभावित प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जो इस साल जो है पूछने का जो है मैक्सिमम चांस बन रहा है, उस सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है अभी जो है वो कितना तारीख को पॉलिटेक्निक एग्जाम होने वाला है, 23 तारीख के जो पॉलिटेक्निक एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से भी जो है हमें काफी इंपोर्टेंट है। जो इस प्रकार का जो है वो हर एक साल जो है क्वेश्चन जो है पूछता है। आइए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, यदि cosec थीटा बराबर इतना तो sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस tan थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर cosec थीटा बराबर 13/12। देखिए cosec थीटा बराबर होता है कर्ण और बटा में लंब। तो हम लोग को इसमें आधार का मान निकालना है। तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए इसमें कर्ण के जो मान हमने दिया है वो दिया है 13 के स्क्वायर और लंब के मान दिया है 12 के स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो 169 और ये 144। अगर हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 25। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5। अब हमने निकालना कथी के मान है। देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस tan थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इधर देखिए sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी कि 12/13, ठीक है। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी 5 बटा जो है 13। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी 12 बटा कितना बताइए तो 5। इतना बात हम लोग लिख दिए। बस अब इसको जो है आराम से सोल्व कर देना है, आंसर आराम से आ जाएगा। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं हम लोग करते हैं, इधर ध्यान देना हम लोग को। देखिए इस सब का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हम लोग को 65, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 65। अभी 13 × 5 = 65, 5 मरतबे 12 × 5 = 60 और ये 13 × 5 = 65, 5 × 5 = 25 माइनस अभी 5 से 65 में भाग देंगे तो 13 और 13 में अगर हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 13 में अगर 12 से गुना करेंगे तो 13 × 24 26 आई 13 6 100 कितना बताइए तो 56 हम लोग को आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 156। अब इधर ध्यान दीजिए, अभी दोनों को जोड़िए तो 5 और ये 8 और माइनस 156 बाटा में 65। अब इसमें से घटाइए तो घटाइएगा तो 16 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। 16 में से 5 जाएगा यानी कि 6 में से 5 जाएगा तो 1। अच्छा ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 यानी कि माइनस और बटा में 65। और यही जो हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, एकदम ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है sin a + b बराबर में कितना दिया हुआ है √3/2। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है sin a + b। अब बताइए √3/2 जो होता है वो किसका मान होता है बताइए, sin 60 डिग्री के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। अब देखिए इसको आराम से इसको कटा सकते हैं, तो इसलिए a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब उसके आगे हम लोग को जो दिया हुआ है वो दिया है cos a - b बराबर हम लोग को दिया है √3/2। तो अभी हो जाएगा cos a - b, अभी हो जाएगा cos √3/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है। अब इससे इसको आराम से कटा देंगे तो इसलिए a - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो लिखिए समीकरण 1 a + b बराबर में कितना 60 डिग्री, a - b बराबर में 30 डिग्री। अब जोड़ते हैं तो ये वाला बात कट जाएगा, कि 2a इसको जोड़ेंगे तो 90, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो इसलिए हम लोग को जो है वो a बराबर कितना चलाएगा 45 डिग्री। अब b के मान हम लोग को निकालना है तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में मान रखिए b के मान निकल जाएगा। तो अब लिखिए आराम से समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है a + b बराबर 60 डिग्री। तो a के मान कितना है 45 डिग्री प्लस b बराबर में 60 डिग्री। ये प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में, तो b बराबर 60 डिग्री - 45 डिग्री। इसलिए b बराबर जो हम लोग को जो है
और कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। ये हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई हम लोग को दिया होगा, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बस आराम से याद रखे रहिएगा, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या दिया है 240 और दूसरी संख्या मान लेते हैं x। HCF और LCM के मान इतना दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है, HCF के मान दिया 16 और LCM के मान दिया 1920 बराबर में 240 गुना में x। ये वो 0 से 1 0 आप आराम से कटा सकते हैं। 8 3 का 24, 8 दूना 16, अब 3 से ई आराम से कट जाएगा। 3 6 18 और 6 दूना 12। अब गुना कीजिए तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12। ये आराम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 243 का स्क्वायर दिया है, तो 243 गुने 243। अब भागा हम लोग को कितना 27 का स्क्वायर यानी कि 27 गुने 27। अब गुना 6, अब भागा कितना है 18। अब चलिए इसको सोल्व कीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है, अब देखिए इसको अगर 27 से अगर हम लोग हटाए तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 दूना 18 और 6 कितना 24। कितना हो जाएगा बताइए तो 9 मरतबे। चलिए ई 9 मरतबे, तो ई भी क्या मरतबे कटेगा 9 मरतबे। अब देखिए 9 दूना 18 और 2 से घटाएंगे तो 6, 9 तेगा 27 और ई जो हम लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट इसके आगे हम लोग ये समझते हैं। देखिए एक दिया हुआ हम लोग को आयत का क्षेत्रफल हम लोग को दिया है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल LB के मान कितना दिया है 60 और आयत का परिमाप जो हम लोग को 34 दिया। आयत का परिमाप होता है 2 * लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका मान दिया है 34। इससे अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो आएगा 17। तो इसलिए L + B बराबर में कितना 17। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, इसमें हम देखिए विकर्ण का मान निकालना है। तो विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले जो है लंबाई और चौड़ाई का मान हम लोग को ज्ञात होना चाहिए। जैसे में यहाँ पर देखिए ई एक प्रकार का आयत है और यहाँ से यहाँ एक प्रकार का विकर्ण हम लोग को निकालना है। तो ये एक प्रकार का कर्ण होता है, तो लंब और आधार मालूम होना चाहिए तब हो सकता है। तो देखिए इसमें आप बहुत लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं और शॉर्टकट में कैसे हम लोग बना सकते हैं, ये चीज समझिए। जिसमें इसका लंबाई और चौड़ाई को हम लोग कितना लेके जोड़े कि 17 हो जाए और गुना करें तो 60। तो 12 और 5 लीजिए। मान लीजिए कि हम लंबाई लेते हैं 12 और चौड़ाई लेते हैं 5। तो देखिए कि जब दोनों को जोड़िएगा तो 17 आ जाएगा और LB यानी कि गुना कीजिएगा तो 12 बचे 60। यानी लंबाई का मान हम लोग को आ गया 12 और चौड़ाई का मान आ गया 5। अब आराम से विकर्ण बराबर निकल जाएगा। विकर्ण बराबर रूट अंडर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए ई जो है 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 और ई हो जाएगा 25। जोड़िएगा तो 169, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 13 और ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि दिए हुए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए कुछ न करना है। दूरी बराबर रूट अंडर x² प्लस y²। तो x के मान जो हमने हो जाएगा 15 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर। तो 15 से कीजिएगा तो 225 और 8 के कीजिएगा तो 64। अभी दोनों को जोड़िए 5 4 9 6 2 8 1 289 के अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 17। ये हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसको बोला है कि आरोही क्रम में भी व्यवस्थित किए गए हैं और इसका माध्यिका के जो मान हम लोग को दिया 19 दिया है। तो x के जो मान हम लोग को ज्ञात करना है। माध्यिका का मतलब इसका बीच में वाला भाग दिया हुआ है। पहले इधर देखिए, इधर से 3 हटा दीजिए और इधर से भी 3 हटा दीजिए, यानी ये दो को बीच में बच गया। अब दोनों के योगफल जो है, योगफल में हम लोग कितना से भागा देंगे बताइए। योगफल में हम लोग कितना से 2 से भाग देंगे तो माध्यिका जो हम लोग को ज्ञात होगा। तो यहाँ पर समझिए इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए x + 4 प्लस x + 8 अपट्टा में 2 से भाग दीजिए तो माध्यिका हम लोग को निकल के आएगा 19। ठीक है, तो ये को 2 को x इसको जोड़िएगा तो 8 से 12 19 गुना कितना हो जाएगा 38। ये 12 को उस पार ले जाके घटाइए तो 38 में से अगर 12 अगर आप घटाइएगा तो आएगा कितना 26। इससे घटाइएगा तो 13। तो इसलिए आंसर हम लोग को कितना चला जाएगा 13। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको जो हमने ये कहना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको कुछ नहीं किया जा सकता है, आराम से बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, अभी देखिए ये 3 रूट 5 है, आई 125 के 5 रूट 5 लिख सकते हैं आप, 25 गुने 5, इस बात को समझ रहे हैं? 25 गुने 5, अब 25 के एक और गुण निकलेगा तो 5 हो जाएगा और रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बटा में है, इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर तो नहीं ना समझ में आ रहा तो रुको हम डिटेल से लिख रहे हैं। देखो अगर जिसको इसको ना बुझा रहा है डिटेल से समझो, इधर ध्यान दो। देखो ये 25 125 के 25 गुने 5 लिख सकते हैं, बटा 80 के 16 गुने 5 लिख सकते हैं, अब प्लस हाई वाला बात जानती होती रहने दो, आई 3 रूट 5 आएगा कि 25 के निकलेगा 5 और रूट 5 16 से निकलेगा 4 रूट 5 आई 6 रूट 5, ये दोनों में से वर्गमूल निकले कॉमन निकालेंगे रूट 5 को, तो यहाँ पर 3 प्लस 5, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे रूट 5 को, तो यहाँ पर 4 प्लस 6, इस रूट से इस रूट को आराम से कटा देंगे, कितना चलाएगा बताइए 8 बटा में 10, 2 से कटाएंगे 4 5। ये बताइए परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, ये जो है परिमेय संख्या रूट में नहीं है, यानी कि यह कौन संख्या है? परिमेय संख्या, यानी कि इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह जो हम लोग का परिमेय संख्या है। चलो नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन एकदम देखने में बहुत भारी है, लेकिन एकदम सेकंडों में बन जाएगा। देखिए दुगुना बोल रहा है यहाँ पर, समझिए दुगुना कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। दुगुना देखिए 8 वर्ष में, तो बोला है कि तुमको 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। अच्छा देखो 4 गुना के 2 पे पावर 2 लिख सकते हो ना, 2 गुना 4 का होता है। अब कुछ ना करना है, हे से हे में आराम से गुना करो, 8 गुना 16 वर्ष, और ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अंकित मान का योग कर रहा है, इसको लिखना है अंकित मान का योग। तो देखिए 5 का अंकित मान 5 ही होगा और 6 का अंकित मान 6 ही होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 प्लस 6 यानी कि 11। आशा करता हूँ कि आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलो उतारा तुम सुबह तक कीजिएगा, अच्छा उसको बाद में